आखिर क्यों हारी बीजेपी अयोध्या से? अयोध्या में राम मंदिर बना, वहां पे एयरपोर्ट बना, वहां पर लोगों का बिजनेस 10 गुना ज्यादा बढ़ गया, लेकिन फिर भी आखिरकार अयोध्या से बीजेपी क्यों हारी? आखिर वहां पे पिछले 10 साल से सांसद लल्लू सिंह जो है उनको हार का सामना क्यों करना पड़ा? आपके मन में भी यही सवाल उठ रहे हैं ना दोस्तों? कई सारे इंटरनेट पे भी ये चीजें चल रही हैं कि अयोध्या वासियों ने जो है दगाबाजी करी है, बीजेपी को वोट नहीं दिया है। कल्याण सिंह को जो है वो बाबरी मस्जिद ढहाने के लिए जो है सजा दी थी, और यहाँ पर उन्होंने जो है मोदी को या लल्लू सिंह को जो है वो राम मंदिर बनाने की सजा दी है। ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं आज आपकी सारी कंफ्यूजन क्लियर करूंगा कि अयोध्या में आखिर बीजेपी क्यों हारी। तीन चार वजहें थी दोस्तों वहां पे बीजेपी के हारने की, जिसमें कि एक वजह जो सबसे ज्यादा मानी जा रही है जबकि वो असली वजह नहीं है, वो ये था कि अयोध्या में जब विकास किया गया तो वहां पे जबरदस्ती लोगों से जमीनें ली गई। मान लीजिए कि अगर मार्केट रेट किसी जगह का जो है वो 3 लाख है, सर्कल रेट उसका लगभग 1 लाख रुपए था, तो सरकार ने जो है उसके लिए जो उसका हक था, जो मालिक था, उसको 10 लाख रुपए दिए। यानी कि मार्केट रेट से लगभग 3 सवा 3 गुना रेट दिए, सर्कल रेट से 10 गुना ज्यादा रेट दिए। लेकिन जब डेवलपमेंट होनी शुरू हो गई तो उसी चीज के रेट जो है वो 40 लाख 50 लाख रुपए हो गए, जिसकी वजह से जिसने वो जमीन पहले बेची थी वो ज्यादा डिमांड करने लगा। ये एक बड़ी वजह मानी जा रही है दोस्तों। इंटरनेट पे ये चीजें चलाई जा रही हैं कि वो जो है उनको उचित मुआवजा नहीं मिला। उचित मुआवजा उनको मिला था दोस्तों, लेकिन जब उन्होंने देखा कि 3 लाख की चीज 40 लाख 50 लाख हो रही है, तब उन्होंने और मुआवजा मांगने की जो है वो बात कही और उन्होंने और मुआवजा मांगा। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, असली वजह ये नहीं है, क्योंकि अगर आप ब्रेक डाउन करेंगे ना, अयोध्या में जो है 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इसमें एक आता है अयोध्या फैजाबाद जो है वो आती है, दूसरी आती है रुदौली, तीसरी आती है गोसाइनगंज, चौथी आती है बीकापुर, और पांचवी आती है दोस्तों मिल्कीपुर। ये 5 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं दोस्तों जहां जो कि मिलकर पूरे अयोध्या लोकसभा सीट को बनाते हैं। अब यहाँ पे अगर दोस्तों ब्रेक इवन किया जाए कि कैसे कैसे किस किस को कितने कितने वोट मिले हैं, तो आप पाएंगे कि अयोध्या में तो जो है बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। हालांकि आज जितने समाजवादी पार्टी को मिले हैं उससे सिर्फ 4,000 ज्यादा ही वोट मिले हैं बीजेपी के लल्लू सिंह को। लेकिन ये बात सच है दोस्तों कि अयोध्या में समाजवादी पार्टी से ज्यादा वोट बीजेपी को मिले हैं। यहाँ पर 1,04,000 वोट मिले हैं बीजेपी के लल्लू सिंह को, और समाजवादी पार्टी के अवधेश को मिले हैं यहाँ पर लगभग 1 लाख वोट। वहीं अगर दोस्तों बाकी जिलों की बात करें तो बाकी के दो अपने विधानसभा क्षेत्र हैं, उनमें लगभग लगभग बराबर बराबर वोट मिले हैं, जिसमें कि गोसाईगंज है दोस्तों और रुदौली है। रुदौली में ऑलमोस्ट बराबर बराबर वोट मिले हैं दोस्तों। रुदौली में जो है वो 1 लाख वोट बीजेपी को मिला है और 1,05,000 के करीब वोट जो है वो अपने समाजवादी पार्टी को मिला है। अगर गोसाईगंज की बात करूं दोस्तों तो यहाँ पे 95,000 जो वोट है वो बीजेपी को मिला है, और 1 लाख वोट जो है वो अवधेश सिंह अपने इसको समाजवादी पार्टी को मिला है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑलमोस्ट ये तीनों विधानसभा में वोटिंग जो है लगभग लगभग नलीफाई हो गई थी, दोनों को 3-3 लाख के करीब वोट मिल गए थे। जो डिफरेंस डाला है दोस्तों वो बाकी की जो दो विधानसभाएं हैं मिल्कीपुर और बीकापुर उन्होंने डाला है। अगर मैं मिल्कीपुर की बात करूं दोस्तों तो यहाँ पे समाजवादी पार्टी को लगभग लगभग 1,22,000 वोट पड़े हैं, जबकि बीजेपी को 1 लाख वोट मिले हैं। वहीं अगर मैं बात करूं बीकापुर की, तो वहां पर इसने भी सबसे ज्यादा डिफरेंस डाला है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी को 1,32,000 वोट मिले हैं और बीजेपी को 1,01,000 वोट मिले हैं। टोटल अगर इनका किया जाए दोस्तों तो लगभग 4,49,000 या 4,50,000 के करीब जो है बीजेपी को वोट मिले हैं, और 5 लाख के करीब जो है वो, माफ कीजिएगा, 4,99,000 के करीब जो है वो बीजेपी को वोट मिले हैं, और 5,52,000 के करीब जो है वो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को वोट मिले हैं। अच्छा, अब इन दोनों ने जो है वो मिल्कीपुर और बीकापुर ने
क्यों वोट किया बीजेपी के अगेंस्ट दोस्तों, ये भी जानने वाली बात है, बहुत सोचने वाली बात है। यहाँ पर दोस्तों दलित आबादी जो है तकरीबन 20-20% है, और जो संविधान हटाओ वाली बात थी ना कि संविधान ये लोग खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे ये लोग बीजेपी वाले अगर इनकी 400 सीटें आ गई, इस वजह से दोस्तों ये पहली वजह थी जिसकी वजह से ये दलितों ने समाजवादी पार्टी को वोट किया। दूसरी वजह ये थी दोस्तों कि अयोध्या का विकास हुआ, कुछ हद तक रुदौली का विकास हुआ, लेकिन मिल्कीपुर और ये जो अपनी बीकापुर है इसका विकास नहीं हुआ दोस्तों। तो यहाँ के जितने भी स्थानीय लोग थे, यहाँ के रहने वाले लोग थे, ये बीजेपी के जो लोग थे उनसे, यानी बीजेपी के सांसद थे और बीजेपी के जितने भी, मिल्कीपुर में हालांकि जो है समाजवादी पार्टी का वो है विधायक है, पर ये दोनों जो गांव थे ये नाराज थे कि हमारे गांव में कोई भी जो है वो प्रोग्रेस नहीं हुई है राम मंदिर के आने से। इस वजह से इन लोगों ने, और प्लस साथ में संविधान बचाने का जो उन्होंने नारा गढ़ा था, उसकी वजह से उन्होंने समाजवादी पार्टी को वोट किया है। तो दोस्तों इंटरनेट पर जो चीज़ें चल रही हैं ना, आप उनकी तरफ गौर मत कीजिए कि आप लोग अयोध्या जाइए, राम मंदिर के दर्शन कीजिए, पानी अपने साथ लेके जाइए, अयोध्या वासी जो हैं वो उनके ऊपर 1 रुपया भी खर्चा मत कीजिए, ऐसा मत करिए दोस्तों। राम मंदिर आप जाना है पूरी आस्था से जाइए, आप वहाँ पे राम जी का आशीर्वाद भी लीजिए, और जो आपने करना है, जैसे आपने करना है करिए, क्योंकि अयोध्या वासियों ने, ऐसा नहीं है कि अयोध्या जो विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसने हराया हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपको रीज़न बताया है क्यों। एक छोटा सा दूसरा रीज़न एक और दो दोस्तों समझ में आता है, वो ये है कि सच्चिदानंद पांडे जो कि बीजेपी के वहाँ से उभरते हुए एक जो है क्या कह सकते हैं आपकी कार्यकर्ता थे, उन्हें इस बार उम्मीद थी कि उन्हें लल्लू सिंह की जगह जो है वो टिकट दिया जाएगा, लेकिन बीजेपी ने बिना कोई रिस्क लिए जो है लल्लू सिंह को ही टिकट दिया, जिसकी वजह से कि सच्चिदानंद पांडे जो हैं उन्होंने आखिरी समय में बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन कर लिया। उन्हें भी तकरीबन तकरीबन 48,000 वोट मिले हैं दोस्तों। तो ये भी एक था, अगर अगर सच्चिदानंद उनके साथ होते तो कॉन्टेस्ट जो है बहुत कड़ा हो सकता था दोस्तों, और हो सकता है कि 2-4-5 हजार वोटों से जो है वो लल्लू सिंह जीत भी जाते। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको जो है वो अब समझ में आ गया होगा कि कोई राम जी का प्रकोप नहीं हुआ बीजेपी के ऊपर, कोई सीता जी का प्रकोप नहीं हुआ अयोध्या वासियों के ऊपर या बीजेपी के ऊपर। सिर्फ और सिर्फ संविधान बचाने वाली जो झूठी बात गढ़ी गई थी समाजवादी पार्टी की तरफ से, और बीकापुर और मिल्कीपुर का विकास उस तरीके से नहीं हुआ जिस तरीके से अयोध्या का विकास हुआ, रुदौली का विकास हुआ, या कुछ हद तक गोसाईगंज का जो है विकास हुआ। इस वजह से वहां पर बीजेपी हारी है। तो आप ये सोचना छोड़ दीजिए कि राम मंदिर अधूरा था या राम मंदिर दर्शन करने जाएं या ना जाएं, बिल्कुल जाएं दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सबको मेरी बात जो है वो क्लियरली समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि जो लोग गलत फहमी में हैं उन तक ये वीडियो पहुँच सके और वो लोग भी अपनी गलत फहमी दूर कर सकें। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों अगर आपको लगता है कि कोई और कारण भी था बीजेपी के हारने का। आप सभी लोगों का दोस्तों, हाँ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आप सभी लोगों का दोस्तों ढेर सारा धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।